Virgo, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 14 June to 20 June. Your overall analysis, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है 14 जून से लेकर के 20 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में उनके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। ओके, फर्स्ट यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट, 9 ऑफ wands, एस ऑफ swords, द डेविल, फिर है आपके पास 9 ऑफ कप्स एंड लास्ट यू हैव 6 ऑफ wands। देखें ये वीक आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है। काफ़ी यहाँ पे मेजर एनर्जीज हैं और कुछ शॉर्ट टर्म की एनर्जीज भी हैं। सबसे पहले तो ये माइंड में रखिएगा कि अगर आप इस हफ्ते कोई भी स्टेप्स लेते हैं जो कि न्यू स्टेप्स हैं या फिर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कोई न्यू रिस्क लेना चाहते हैं, कोई न्यू स्टेप्स लेना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम नहीं रहेगा। अगर कि आप बिजनेस पर्सन हैं तो ना तो अभी न्यू स्टेप्स लीजिएगा, ना न्यू रिस्क लीजिएगा, ना न्यू इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और अगर कि आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब को चेंज करने की अभी गलती मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि इस जॉब से अच्छी मुझे कोई दूसरी मिल सकती है तो मैं इसको छोड़ दूँ। ये हफ्ता आपको अपने आप से कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपको अपनी वॉइस को सुनना पड़ेगा, अपने दिल की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। ऊपर वाले की तरफ से आपको एक मौका दिया जाएगा। आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ सकता है। लेकिन वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, आपको खुद से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो पास्ट लाइफ में आपने मिस्टेक्स करी हैं। आपको इस बात की खुद से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आने वाली लाइफ में वो सब नहीं होगा जो पहले भूल चूक हुई है, कोई मिस्टेक आपसे हुई है। तो ऊपर वाला आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में, आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेकर के आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और देखें जो आपका रास्ता है ना, जो आपने अपने करियर के बारे में सोच करके रखा है, अभी थोड़ी सी मुश्किलात उसमें आ सकती हैं। इसीलिए ये सही टाइम नहीं है न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, न्यू स्टेप्स लेने के लिए। अगर के जॉब पर्सन है तो जॉब को छोड़ने की भी गलती नहीं करनी। आप अपने सक्सेस के बहुत क्लोज होकर के गिव अप करने की सोच रही हैं, इस तरह की कुछ आपकी एनर्जीज हैं। आपको इस हफ्ते ये हो सकता है कि आने वाला टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है, कभी भी कुछ भी सही नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से कुछ भी नहीं होता। तो देखिए ये जस्ट आपके माइंड की क्रिएशन है। आप अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के इतना क्लोज हैं जैसे कि एक स्टेप की दूरी पे। कुछ भी हो जाए गिव अप करने का मत सोचिएगा। बाकी जो ये बैड एनर्जीज हैं, नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, द डेविल की एनर्जीज हैं, इसके लिए जितना हो सके अपने मज़हब के क्लोज रहिएगा। कोई ऐसा स्टेप लीजिएगा, ऐसा स्टैंड लीजिएगा जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, नेगेटिव एनर्जीज़ को इग्नोर कर दें। बाकी ये टाइम ऐसा नहीं है किसी चीज़ की खुद को आदत लगाई जाए, क्योंकि उस आदत से बाद में जान छुड़ाना आपके लिए नामुमकिन भी साबित हो सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एक अच्छा सा माहौल होगा, आप उनके साथ बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे, बहुत ही यानी कि थोड़ा सा फील फ्रेश हो सकता है, पॉजिटिव एनर्जीज आ सकती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होंगी। बाकी आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। आप जो चाहते हैं ना वो आप जल्दी पा लेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या है? एक तो उन लोगों की कदर कीजिए जिन लोगों की वजह से आप यहाँ पर हैं, जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं। आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि बस फ्री में आपको सब कुछ मिल गया। इसीलिए कैसे भी करके गिव अप करने का मत सोचिएगा। आपने अभी तक अपने लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की है, बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, तो वो जो है उसको ऐसे जाने आपने नहीं देना है जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। अपने हार नहीं मानी। पहले अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या है, ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी जून की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर है आपके पास 2 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट यू हैव द लवर्स। ऊपर वाली की तरफ से आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है, ये आपकी लव लाइफ में होगा। एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है आने वाले कुछ डेज में, या फिर ये थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि ये मेजर एनर्जी है, लॉन्ग टर्म का इवेंट है। ये ऐसा पर्सन होगा जो आपको हर लाइफ के हर पॉइंट पे, हर जगह पे आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको केयर देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, आपको सपोर्ट करेगा, साथ देगा।
बस ये इंसान आपसे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मांगेगा, यानी कि आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ हमेशा रहना चाहता है। इस पर्सन की ऐसी एनर्जीज होंगी। बाकी हो सकता है कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहें कि आपको क्या रास्ता चुनना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। तो इसके लिए कोशिश ये कीजिएगा कि अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ताकि आपको आपके रियल इंटेंशंस पता चल सकें, आपको ये समझ आए कि आप क्या चाहते हैं और आपकी लाइफ में क्या आगे होना चाहिए। थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे भी ध्यान देना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि सामने वाला हर्ट हो जाए, किसी को बुरा लग जाए। ये थी आपकी वीकली टैरो रीडिंग, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस। अगर क्या आपको पसंद आई अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जून की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको दे दिया, या फिर चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई भूल चूक मुझसे हुई हो, कोई वर्ड आपको समझ में ना आया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, गला थोड़ा सा ख़राब है इस वजह से। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।